लास्ट वीडियो में आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको M3 क्लास में बताया था कि मैं आपको आज के वीडियो में लेटेस्ट वीडियो में टोकन के बारे में बताऊंगा। टोकन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे RBSE बोर्ड हो। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जो मेन टॉपिक हमारे चल रहे हैं ये ओनली फॉर 11th और 12th के लिए ही नहीं है, आपके BCA हो चाहे MCA हो चाहे PGDCA वाले स्टूडेंट हो, सभी इस टॉपिक को ध्यान से रीड करें, सबके लिए कॉमन है। लेकिन मेन जो अभी जो बताऊंगा कि किस में कितने नंबर का आता है वो आपको RBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि RBSE बोर्ड में टोकन कितने नंबर का आता है। RBSE बोर्ड में टोकन स्टूडेंट 3 मार्क्स का आता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है RBSE बोर्ड में व्हाट इज़ टोकन, और 3 मार्क्स में आपको टोकन की डेफिनेशन भी लिखनी है और टोकन के टाइप्स भी लिखने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टोकन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टोकन। ठीक है, 11th में भी ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टोकन, ये फाइनल एग्जाम में भी आता है टोकन, व्हाट इज़ टोकन एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टोकन, ये भी 3 मार्क्स का है। उसके अलावा 11th और 12th में ध्यान से सुन लें, 11th और 12th में ओनली फॉर 3 नंबर नहीं देके जाता, 3 मार्क्स नहीं देके जाता है, ये आपको मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स और मिनिमम आपको ये 7 मार्क्स दे के जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट टेस्ट में भी आता है टोकन का क्वेश्चन। कई बार यूनिट टेस्ट में 1 नंबर 2 नंबर जो भी है अपने टीचर्स दें उसके अकॉर्डिंग आपके ये मार्क्स आपको मिलते हैं। यूनिट टेस्ट में आता है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। उसके अलावा हाफ ईयरली में भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको ध्यान से सुन लें, 10 नंबर तक दे सकता है, 10 मार्क्स तक आपको दे सकता है टोकन का टॉपिक पूरे साल में। ठीक है, तो अपने लिए हाफ ईयरली भी इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली और यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके 14 मार्क्स स्कूल से जाते हैं। तो यूनिट टेस्ट जब आप सही करोगे, हाफ ईयरली सही करोगे, तभी आपके 14 मार्क्स जाएंगे। तो उसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोकन। तो ध्यान रखें, सिर्फ फाइनल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यूनिट टेस्ट से लेके हाफ ईयरली तक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिर्फ 11th और 12th के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुन लेना, 11th और 12th के लिए ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये BCA, MCA, PGDCA, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करते हो, चाहे BTech करते हो, आपको टोकन को याद करना ही पड़ेगा। टोकन के बिना आप कोई भी टॉपिक नहीं कर सकते आगे। अगर आपको टोकन के बारे में नहीं पता तो किसी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज आप नहीं कर सकते, चाहे वो C लैंग्वेज हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी XYZ, जावा वगैरह, ओरेकल वगैरह जो भी है। तो ध्यान से सुन लें कि टोकन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना टोकन। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको व्हाट इज टोकन। एक अपनी नोटबुक लें और एक अपना पेन लें, ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, उसको फटाफट अपनी नोटबुक में उतारें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा साथ के साथ वो स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में लिखेंगे, इससे आपकी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस भी होएगी। इससे आपके ध्यान से सुन लेना, हैंडराइटिंग के साथ साथ आपके जो याद करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी आपकी साथ में बढ़ेगी यदि आप साथ में लिखते हो और याद करते हो। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ टोकन क्या है, व्हाट इज टोकन। तो ध्यानपूर्वक सुने, नोटबुक और पेन ले लिया होगा आपने। तो टोकन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुन लें, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को या यूनिट को टोकन कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले पहले सुने, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? 5 टोकन्स। नंबर 1 इज 5 टाइप्स ऑफ टोकन। नंबर 1 इज कीवर्ड, नंबर 2 इज कैरेक्टर सेट्स, नंबर 3 इज आइडेंटिफायर, नंबर 4 इज ऑपरेटर, नंबर 5 इज कांस्टेंट। दैट्स क्लियर। इनके बारे में आपको मैं
M1 M2 M3 क्लास में बता चुका हूँ कि क्या होता है कीवर्ड, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है आइडेंटिफायर, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है कैरेक्टर सेट, सभी के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। दोबारा सुने, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। क्लियर है? कौन कौन से टोकन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? 5। नंबर 1 इज कीवर्ड, नंबर 2 इज कैरेक्टर सेट, नंबर 3 इज आइडेंटिफायर, 4th इज ऑपरेटर, 5th इज कांस्टेंट। अब हिंदी मीडियम वाले सुने, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई या यूनिट को टोकन या चिन्ह कहते हैं। टोकन को हिंदी में ध्यान से सुन लेना, चिन्ह भी बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? टोकन स्टूडेंट्स 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है कीवर्ड, हिंदी में इसको की शब्द भी बोलते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, वीडियो आपने देखा होगा। मैंने आपको कहा है कि आप M4 में हो तो M4 वीडियो देखने से पहले आपको M3 M2 M1 आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको M4 समझ आएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज में हो जाओगे। ध्यान रखना, ठीक है? कंफ्यूजन होगा आपको दुनिया भर का, तो इसलिए कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहे हैव गुड ऑनलाइन क्लासेज में, और आप वीडियो देखते रहे कंटिन्यू, M1 M2 M3 M4। अगर आपने एक भी क्लास मिस की, एक भी वीडियो नहीं देखा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको एक एक वीडियो अच्छी तरह देखना है, ठीक है? हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस पे। तो ध्यान से देखें कि टोकन क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई या यूनिट को टोकन कहते हैं। टोकन 5 प्रकार के होते हैं। आपको हिंदी मीडियम वाले लिखने हैं कि टोकन की डेफिनेशन, फिर लिखना है टोकन के प्रकार में आपको लिखना है कि टोकन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है कीवर्ड। नंबर 1 पे बेटा क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड को हिंदी में बोलते हैं की शब्द। की शब्द, दैट्स क्लियर? कीवर्ड को हिंदी में बोलते हैं की शब्द स्टूडेंट्स। नंबर 2 पे है कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर समूह। एक चीज ध्यान रखें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखें और याद करें, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम था तो मैंने हिंदी में रीड किया, तो मैं आज हिंदी मीडियम वालों को भी बता सकता हूं कि कीवर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? की शब्द। आपको ऑलराउंडर बनना है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इंग्लिश के वर्ड याद करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश के साथ हिंदी याद करें, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी के साथ कौन से वर्ड याद करें? इंग्लिश के याद करें। ठीक है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है शुरू में याद करते वक्त, लेकिन बाद में आपका रूटीन बन जाएगा तो आप ऑलराउंडर बनोगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। दैट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता रहा था कि टोकन के प्रकार 5 होते हैं। पहले नंबर पे मैंने बताया कीवर्ड, 2nd नंबर पे बताया कैरेक्टर सेट्स, 3rd नंबर पे होता है आइडेंटिफायर। या पहचान का नाम। दैट्स क्लियर? आइडेंटिफायर को हिंदी में पहचान का नाम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर को संकारक भी बोलते हैं। ऑपरेटर को संकारक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा लास्ट में है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक।
दैट्स क्लियर। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। तो मैं बोल रहा हूं कीवर्ड को की शब्द बोलते हैं, करैक्टर सेट को अक्षर समूह भी लिखना है, आइडेंटिफायर को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं और पहचान का नाम भी बोलते हैं, ऑपरेटर को ऑपरेटर या संकारक या कारक भी बोलते हैं। ऑपरेटर को लिख लें, अगर नीचे नहीं दिख रहा तो लिख लें कारक, ऑपरेटर या कारक या संकारक। और कांस्टेंट को लिख लें, कांस्टेंट को लिख लें स्थिरांक। ये मैं पहले लिखा चुका हूं ऐसे। ऑपरेटर को यहां लिख रहा हूं, देख लें इधर, ऑपरेटर 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 को ऑपरेटर या संकारक, और फिर उसके बाद कांस्टेंट को स्थिरांक भी बोलते हैं। क्लियर है? लिख लिया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोकन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज टोकन? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुने, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। फिर आपको लिखने हैं टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप्स ऑफ टोकन, नंबर 1 इज कीवर्ड, नंबर 2 इज कैरेक्टर सेट, नंबर 3 इज आइडेंटिफायर, नंबर 4 इज ऑपरेटर, नंबर 5 इज कांस्टेंट। दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपको बता चुका हूं मैं पिछले वाली क्लास में, व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज कैरेक्टर सेट्स, व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज कांस्टेंट। दैट्स क्लियर। इसको एक्सप्लेन करोगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ नाम ही लिख के नहीं छोड़ने, नेम ही लिख के नहीं छोड़ने, आपको पूरा क्या करना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। इसको पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो ध्यान से सुन लें कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दोबारा कि टोकन क्या है। टोकन को चिन्ह भी बोलते हैं। प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टोकन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? टोकन 5 प्रकार के होते हैं। टोकन के प्रकार कितने होते हैं, 5। कीवर्ड, कीवर्ड को की शब्द भी बोलते हैं। और कैरेक्टर सेट्स, कैरेक्टर सेट्स को अक्षर समूह भी बोलते हैं, अक्षर समूह। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर को क्या बोलते हैं, पहचान का नाम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कारक या संकारक भी बोलते हैं। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्थिरांक। फिर उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इनका वर्णन करना है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर पिछले वाली क्लास में किसी को डाउट हो तो कीवर्ड क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स सुने कि कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। 32 कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेज। कीवर्ड्स वर्क एंड पर्पज इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ध्यान रखना, इसका वर्क एंड पर्पज, कार्य व उद्देश्य पहले से क्या होता है, फिक्स होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कीवर्ड लिखने हैं आपको। मैंने आपको बताए थे कि कीवर्ड 32 होते हैं C++ में। कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, वॉइड, ब्रेक, कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब रुकना ही होता है, पहले से फिक्स है ना इसका वर्क एंड पर्पज। कंटिन्यू का मतलब लगातार चलना है, ठीक है। तो पहले से C++ में इसका वर्क एंड पर्पज क्या होता है, फिक्स होता है, ये अपने नहीं चेंज करते। तो ध्यान से सुन लें कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। इट्स वर्क एंड पर्पज इज ऑलरेडी फिक्स। 32 कीवर्ड्स इन C++ लैंग्वेज like
एग्जाम्पल में आपको लिखना है इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, वॉइड, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ, स्विच, केस, डिफॉल्ट, एल्स। और भी कई कीवर्ड है लेकिन मेन आपको इतने लिखने हैं कि कीवर्ड क्या है, दैट्स क्लियर। अब हिंदी मीडियम वाले सुने, कीवर्ड क्या है। कीवर्ड क्या है? जिनका कार्य व उद्देश्य पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। C++ लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इनका कार्य व उद्देश्य पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है। और कौन से कीवर्ड है आपको ये नाम लिखने हैं। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि M1, M2, M3 में इसको आपको रीड करना है, तब आपको समझ आ जाएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कीवर्ड को, उसको देखोगे तो और याद आएगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसमें शॉर्टली बता रहा हूँ, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग, वॉइड, ठीक है। तो ये था कीवर्ड। नेक्स्ट अपने पास स्टूडेंट्स है कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स को अक्सर समूह भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल साइन इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट्स। कैरेक्टर सेट्स की ध्यान से सुन लें, ग्रुप ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड स्पेशल साइन इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट्स, दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुने, अक्षरों, नंबरों और विशेष चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। अक्षरों, नंबरों और विशेष समूह के विशेष चिन्ह के समूह को क्या कहते हैं? अक्षर समूह या कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह बताया है, तो आपको लिखने हैं अक्षर समूह क्या है, ठीक है। वर्बली बता रहा हूं मैं ताकि याद आ जाए दोबारा। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा वर्बली बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि आइडेंटिफायर क्या होता है। एरे नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। एरे का नाम, फंक्शन का नाम क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है, पहचान का नाम जिसको हिंदी में कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऑपरेटर। When we create a program, then some symbols are used in program. It is called operators. ठीक है, प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ सिंबल या चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको उसमें देखना है। M2, M3, M1 को रीड करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वर्क कांस्टेंट वैल्यू इज फिक्स्ड। इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, इसको अपने चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू, दैट्स क्लियर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? नंबर 1 इज कीवर्ड, नंबर 2 इज कैरेक्टर सेट्स, नंबर 3 इज आइडेंटिफायर, नंबर 4 इज ऑपरेटर, नंबर 5 इज कांस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुन लें कि कितने प्रकार के होते हैं? 5। कीवर्ड, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और कांस्टेंट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब लिखते जाएं। जिसने नहीं लिखा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोबारा नोटबुक निकालें और टोकन एक एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज टोकन। दिख रहा है बोर्ड सभी को? हाँ, बोर्ड दिख रहा है। आप लिखते जाएं कि टोकन क्या है। इंग्लिश में व्हाट इज टोकन, मार्क्स 3 लिख लें। फिर लिखें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन लिखेंगे नीचे, टाइप्स ऑफ टोकन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? 5 लिखें। नंबर 1 पे कीवर्ड, फिर उसके बाद कैरेक्टर सेट्स, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद ऑपरेटर, फिर उसके बाद कांस्टेंट। कीवर्ड को हिंदी मीडियम वाले की शब्द भी लिखेंगे, कैरेक्टर सेट्स को हिंदी मीडियम वाले अक्षर समूह भी लिखेंगे, आइडेंटिफायर को हिंदी मीडियम वाले पहचान का नाम भी लिखेंगे,
ऑपरेटर को संकारक भी लिखेंगे, कांस्टेंट को स्थिरांक भी लिखेंगे। ये आपको 101% इस साल इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th दोनों में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोकन वाला टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोकन वाला टॉपिक ये आपके जरूर आएगा और आपको जरूर मार्क्स दे के जाएगा। मिनिमम मैंने आपको बताया था कि 7, 8 और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स पूरे ईयर में ये देके जाता है। यूनिट टेस्ट में भी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, हाफ ईयरली एंड फाइनल सभी में ये टॉपिक आएगा। और कंप्यूटर में जस्ट अभी जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे जो है 90 क्रॉस करके गए हैं और डी लेके गए हैं कंप्यूटर में, और 100% फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट्स जो गया है। तो वो इसी कारण से हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स ने एक एक क्लास को रीड किया, जैसे मैंने पढ़ाया उन्होंने पढ़ा। तो 90+ लाना कंप्यूटर में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे आपके 3rd डिवीज़न आई हो 10th में, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। कंप्यूटर में 3rd डिवीज़न वाला स्टूडेंट में 90+ करके जाता है, चाहे दूसरे सब्जेक्ट में आपके चाहे कैसा भी हो, नील से नील स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि दूसरे सब्जेक्ट में 33, 33, 34, 35, 40 लेने वाला स्टूडेंट कंप्यूटर में 94 मार्क्स लेके गया है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है कि वो अपनी परसेंटेज बढ़ा सकता है यदि उसके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स एक तो आपकी परसेंटेज इंप्रूव करता है। सेकंड, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यदि आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाओगे और आईटी का फॉर्म भी आप भर सकते हो। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो कंप्यूटर के बिना आप वो वैकेंसी नहीं भर सकते, आपको पता है। यदि आपके पास कंप्यूटर ऑप्शनल है, 12th में आपकी मार्कशीट में लगा हुआ आया है, 11th में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, 12th में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो आपको RSCIT करने की ज़रूरत भी नहीं है। RSCIT क्या है मैं बता देता हूं कि अगर अपने को कोई भी फॉर्म भरना है, कोई भी हमें फॉर्म भरना है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरना है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो RSCIT तो इसके आगे ऑप्शनल के आगे कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो ना तो आपको RSCIT करने की जरूरत, ना DCA करने की जरूरत यदि आपके पास कंप्यूटर ऑप्शनल है तो। और आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसमें कंप्यूटर का, जैसे अभी पटवारी की वैकेंसी निकली थी और भी वैकेंसीज निकली थी, तो एक तो आप उसमें कंप्यूटर का सिलेबस बिल्कुल आपके पास सिंपल सा लगेगा, आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो एग्जाम्स में, क्योंकि कंप्यूटर के उसमें काफ़ी परसेंटेज आता है। या आप किसी भी ई-मित्रा, ठीक है, पे जाके आप पता करें, ठीक है, जो आपके फॉर्म भरते हैं कि यदि हमने कंप्यूटर हमें नहीं आता तो कंप्यूटर के बिना हम क्या वैकेंसी को क्लियर कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते, वो यही जवाब देंगे। तो इसलिए कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को बेटा ध्यानपूर्वक पढ़े, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कई प्लस पॉइंट है। फर्स्ट नंबर पे है कि आपकी परसेंटेज इंप्रूव करता है। क्या इंप्रूव करता है स्टूडेंट? परसेंटेज इंप्रूव करता है। सेकंड इज कि हर वैकेंसी में आपके ये क्या आता है, काम आता है, क्योंकि हर वैकेंसी में कंप्यूटर का टॉपिक है, कंप्यूटर का सिलेबस है। तो यदि आपने कंप्यूटर ऑप्शनल को ढंग से रीड किया है गुड ऑनलाइन क्लासेस पे, तो आप वैकेंसी का जब फॉर्म भरते हो तो आपको कंप्यूटर की बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ आता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक इस क्लास को डेली अटेंड करें। ये आपको 11th और 12th में ही मार्क्स इंप्रूव नहीं करेगा, ये आगे आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। यदि आपके पास कंप्यूटर ले रखा है, यदि आप BA कर रहे हो, 12th में कंप्यूटर है, तो आप आगे इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, BTech कर सकते हो। यदि आपने BA में भी कंप्यूटर रखा है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी फॉर्म भर सकते हो, IT का कोई भी फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने BA ग्रेजुएशन में, अगर आपके पास साथ में कंप्यूटर है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर आप तभी ले सकते हो जब आपने ध्यानपूर्वक 11th और 12th की क्लास को अटेंड किया है और 11th और 12th की क्लास को पढ़ा है, तो ये आप ग्रेजुएशन में इजीली आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके किस में आते हैं, BA में आते हैं या BCom में आते हैं या BSc में आते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट सुन लें कि आप केवल आर्ट्स में ही कंप्यूटर नहीं ले सकते,
आप तीनों सेक्शंस में कंप्यूटर ले सकते हो, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी बच्चे कंप्यूटर लिए है, टॉप क्लास रिजल्ट आया है, इकोनॉमिक्स के ऑप्शन में अपने कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वो बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कुछ भी है, परसेंटेज भी उनकी 12th में बहुत इंप्रूव हुई, ठीक है। आगे उनका फ्यूचर भी अब सिक्योर है क्योंकि वो ऑलराउंडर बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल इंडिया मोदी जी बना रहे हैं, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया पे लगी हुई है, तो आपको कंप्यूटर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ ध्यान से सुन लें कि यदि आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो जिस बच्चे के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो वो जब इंटरव्यू में जाएगा, तो जिस बच्चे के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है वो ध्यान से सुन लें, वो पीछे रह जाएगा और इंटरव्यू में उसी का सिलेक्शन होगा जिस बच्चे के पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक एक क्लास अच्छी तरह रीड करनी है, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस पे, ताकि आपके 11th और 12th में तो मार्क्स सिक्योर हुए, परसेंटेज बढ़े और आगे फ्यूचर भी आपका क्या हो, सिक्योर हो, ठीक है। तो अपने ये आर्ट्स में भी ले सकते हैं, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स के ऑप्शन में ले सकते हैं, आप एडिशनल भी ले सकते हो। कंप्यूटर को 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल के, आप 4 रखो, आपका 500 की जगह कितने नंबर का होगा, 600 का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। टोटल ओवरऑल ग्रांड टोटल 600 में से होगा। साइंस में भी आप केमिस्ट्री के ऑप्शन में ले सकते हो यदि आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। यदि आप चाहते हो नहीं केमिस्ट्री भी रखना तो केमिस्ट्री के साथ साथ आप कंप्यूटर भी एडिशनल ले सकते हो। तो ध्यान रखें, कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि व्हाट इज टोकन? The smallest unit of program is called token. How many types of token? 5. Number 1 is keyword. Number 2 is character sets. Number 3 is identifier. Number 4 is operator. Number 5 is constant. हिंदी मीडियम वाले सुने, प्रोग्राम की छोटी से छोटी इकाई को बेटा क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। टोकन 5 प्रकार के होते हैं, कीवर्ड, सेकेंड नंबर पे करेक्टर सेट, थर्ड नंबर पे आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद है ऑपरेटर, फिर उसके बाद है कांस्टेंट। अब हम ये टॉपिक हमारा 6 नंबर टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। M4 के में यही टॉपिक था जो आपको अच्छी तरह आज आपको रीड करना है। टोकन और टोकन के टाइप्स आपको पुराने वीडियो में मिलेगी। M3 में, M2 में आप देखें उनके टाइप्स को 1 से आप रीड करें, M1, M2, M3, 4 आज पूरा आपको रिवीजन करना है, तभी आप आगे वाले टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। अब जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, डाटा टाइप पढ़ लिया, ऑपरेटर पढ़ लिया, टोकन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद कई टॉपिक्स हमने और भी पढ़े हैं। अब जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ रहा है, जो हर लैंग्वेज में है, चाहे वो C लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, जो कल की क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें जो प्रैक्टिकल में आपके काम आएगा, प्रैक्टिकल में आपके काम आएगा, इसके बिना आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, वो है कीबोर्ड कीज। तो ये मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड कीज। कीबोर्ड आपने देखा होगा, उसमें कई कीज होती है, वो कैसे वर्क करती है। कीज को हिंदी में कुंजी भी बोलते हैं, ध्यान रखें। तो ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। M4 के बाद नेक्स्ट M5 क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कीज। तो आप मेरे से इसी तरह से जुड़े रहें। हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस पे। गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर।